दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आज करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के एक ऐसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर जिसने पूरे सियासत के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक ज़माना था जब इंडिया की किस्मत रीजनल पार्टीज के बड़े नेता लिखा करते थे, चाहे वो कोलकाता हो, पटना हो या दिल्ली। मगर आज ममता बनर्जी का किला कमज़ोर हो चुका है। आप दिल्ली में पीछे हट चुकी है और नीतीश कुमार आरजेडी का असर लगातार घट रहा है। सियासी माहिरीन इसे द एंड ऑफ रीजनल पार्टीज एरा कह रहे हैं। इस पूरे मामले को गहराई से समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस ए इसाकी सर। इसाकी सर, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसाकी सर, पिछले 3 दशकों से हमने देखा है कि रीजनल नेता ही नेशनल पॉलिटिक्स के असली किंग मेकर्स होते थे, लेकिन आज ममता बनर्जी, आरजेडी, अखिलेश यादव और आप जैसे बड़े नाम अपने ही इलाकों में बहुत बड़े सेटबैक्स झेल रहे हैं। तो क्या वाकई इंडिया में रीजनल छत्रप यानी इन बड़े इलाके के नेताओं का दौर अब ख़त्म हो रहा है? एक्चुअली देखा गया तो ये लोगों का दबदबा जी 1989 एक्चुअली 1980 से इसमें कई पार्टीज जो है कांग्रेस से डिफर होने के बाद में अपने अपने इलाकों में जो है ओन पार्टी स्टार्ट करके रीजनल पार्टीज के तौर पे डेवलप हुए थे। उसके बाद में अलग फोर्सेस, नॉट ओनली कांग्रेस बोल के भी नहीं, लोकल जो पार्टीज रहते हैं वहाँ से जिसका भी पावर है, जिसका भी लोकल ग्रिप है, वहाँ पे डिफरेंट आइडियालॉजी से, जैसा कि समाजवादी पार्टी शुरू हो गई, बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई थी, और बाद में जनता दल, पहले जनता दल, उसके बाद वो जो है कई पीसेस हो जाके जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, ऐसा जितने भी है ना, राष्ट्रीय जनता दल, और यहाँ कर्नाटका में एक जनता दल, ये पूरे ऐसा जनता दल जितने भी है वो पीसेस वगैरह हो जाके उसमें से डिवाइड होके अलग अलग पार्टीज बने थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के बाद में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद रीजनल पार्टीज स्लोली डेवलप होते आए, जैसा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी कंबाइंड आंध्र प्रदेश में, तो उसके बाद में फिर अब रीजनल पार्टी। इसी तरह इवन तृणमूल कांग्रेस भी जो है ममता बनर्जी कांग्रेस से डिफर होने के बाद में ही पार्टी, उसी तरह महाराष्ट्र में शरद पवार का एनसीपी भी जो है डिफर होने के बाद ही, उसी तरह संगमा, पीए संगमा, वो ये पूरा एक इरा शुरू हुआ था 1980s के बाद में, और 89 के बाद में ज़्यादा पिकअप हुआ था। 89 के बाद में तो रीजनल पार्टीज ऐसा हो गए कि भाई उनके गठबंधन सरकार यानी कोएलिशन गवर्नमेंट्स, जैसा कि वाजपेयी का पीरियड रहने दो, और उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव का पीरियड रहने दो, ये पूरा इवन कांग्रेस भी कोएलिशन, पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही थी, तो ये पूरा चलते कांग्रेस का जो है स्लोली उसका पावर। फिर उसके बाद 2004 इलेक्शन से लेके फिर यूपीए, इवन कांग्रेस भी एज ए ओन नहीं आई थी, यूपीए बन के जो है 2 टर्म्स कंप्लीट कर ली। उसके बाद बीजेपी का दबदबा शुरू हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए रीजनल पार्टीज जो है इकट्ठा होके लेने के वास्ते, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या है बोले तो कांग्रेस के बगैर, यानी विदाउट कांग्रेस एक नेशनल अल्टरनेटिव बोल के, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस से डिफर होने के बाद में एक मौके पे बीजेपी से भी एनडीए गवर्नमेंट में भी ज्वाइन हुए, रेलवे मिनिस्टर वगैरह करे थे, तो ऐसा इवन समाजवादी पार्टी भी जो है चंद दिन उसमें था, फिर भी आके यूपीए गवर्नमेंट में भी थे। ये पूरा जहाँ जहाँ पे, और उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, ऐसे कई पार्टीज एक टाइम पे पूरा नेशनल पॉलिटिक्स को कमांड कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे। वैसी हालत को जो है जैसा ही बीजेपी आई 2014 के बाद में स्लोली कांग्रेस भी ख़त्म होते गई। 14 के बाद में 24 इलेक्शंस तक कांग्रेस को कंटिन्यूस डिफीट ही मिल रहा था, उसको बैक कई स्टेट्स में लापता हो गई पूरा।
तो अब कांग्रेस का वोट बैंक भी जो है कंसिडरेबल रेंज में डिक्रीज हो गया। अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, जैसा कि बीजेपी भी इसको देख के कांग्रेस मुक्त भारत बोल के ऐसा पूरे स्लोगन्स वगैरह लेके आना, ये सब देखने के बाद में क्या हुआ कि भाई रीजनल पार्टी सब नेशनल में हुकूमत कायम करना ऑलमोस्ट ना तय के हो गया बराबर। जैसा जी। सिचुएशन आ गया। क्योंकि यहाँ पे आपका 2000 अपने 24 इलेक्शन से पहले भारत राष्ट्र समिति, टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति बदला के इवन यहाँ पे इन्हों से भी एक मूवमेंट शुरू कर देना के चंद्रशेखर राव, और उधर से नीतीश कुमार फिर एक आना, ये लोग पूरे। लेकिन मेन ये लोग ज़्यादातर ये लोग कांग्रेस को अपना बड़ा भाई मान के उसके निगरानी में मेन अपोजिशन को, मतलब एक अपोजिशन कायम करने में ये लोगों के बीच में आपसी तालमेल बनी नहीं। तो उसके वजह क्या हुआ, एक तरफ से जो है पैथान जैसा, एनाकोंडा जैसा बीजेपी आ रहा, लेकिन उसका जो डेंजरस उसके वजह से जो इनको खतरा पहुंचता है उसको महसूस करने में ये लोग नाकाम रहे। उसके वजह से क्या हुआ, एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पावर चले गया, वह उधर से जो है बिहार में आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इधर सबसे बड़ा डिबैकल ममता बनर्जी का। अब ये तीन मेन पार्टीज जो है ब्लैक्स में, और महाराष्ट्र का इलेक्शन, ये पूरा देखा गया तो क्या है, ये लोगों को एक कोई कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ अप्रोच टू बिल्ड ए नेशन वाइड कंसेंसस, और उसमें कांग्रेस को लीडरशिप को देना ये लोगों को ये नहीं है। तो अब क्या हो गया, वो लोग पूरे शैटर हो गए जैसा हो गया। तो अब फिर और एक कोशिश शुरू हुई, देखेंगे आगे क्या होता। सर, अगर हम वेस्ट बंगाल और दिल्ली की बात करें तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अपने अपने नेताओं के साथ अपनी ज़मीन पे हमेशा मजबूत माने जाते थे। आखिर ऐसा क्या बदला कि वो लोग अपनी ही ज़मीन पर बुरी तरह हारने की नौबत आ रही है? ये दो चीज़ें हैं। एक तो अब 2 टर्म्स वहाँ पे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में रूलिंग देख लिए थे जी। उसी तरह 3 टर्म्स जो है यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वहाँ पे एक, और ममता बनर्जी के हार के लिए तो SIR वगैरह जो भी सिचुएशंस बता दिए जा रहे हैं वो है। उसी तरह वहाँ पे आम आदमी पार्टी को जो है मेनली करप्शन चार्जेस, और वो पार्टी के लीडर्स को जो है अरविंद केजरीवाल को खुद जेल भिजवाना, दोनों के बीच में इधर इवन ममता बनर्जी के साइड में भी जो है कई स्कैंडल्स, इवन खुद अभिषेक बनर्जी के ऊपर, मतलब उनके ममता बनर्जी के भतीजे या भांजे और उनके अभिषेक बनर्जी के वाइफ के ऊपर ED केसेस वगैरह पूरा, मतलब करप्शन चार्जेस वगैरह, इसको फोकस करके सब करने में बीजेपी जो है, मैं बताया था ना, एक एनाकोंडा जैसा एक पार्टी को, रीजनल पार्टीज को निगलते हुए खाते हुए आ रही। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन ये लोग उसको अटैक करने के लिए सब इकट्ठा होकर मजबूत होकर कुछ करने के बजाय ये लोग जो है आपसी, मतलब कौन लीडरशिप क्या करना है, एक दूसरे के सुपरमसी नहीं मान के अपने आप को जो है बड़े बड़े लीडर्स के जैसा खुद प्रोजेक्ट कर लेके, मतलब दिल्ली जीत गए तो पूरा कंट्री जीत गए जैसा फील होना, और कंटिन्यूस विक्ट्री को देख के ममता बनर्जी भी जो है मैं ही सिर्फ एक अल्टरनेटिव हूँ बीजेपी को नेशनल लेवल पे, इस तरह का एक इल्यूजन में थे। अब जैसा ही दो तरफ से जो है मार पड़ते ही अब उनके तेवर में भी चेंज आ गया। ममता बनर्जी जैसा ही हारते ही दूसरे दिन का स्टेटमेंट जो है, नहीं हमारे साथ पूरे लोग साथ है, इंडिया ब्लॉक स्ट्रांग है, हम जो है खिलाफ मूवमेंट शुरू करेंगे, बीजेपी को जो है सत्ता से आउटस्टेप कर देंगे, दिल्ली से के गद्दे से उतार देंगे, ये पूरे स्टेटमेंट्स आए थे। लेकिन जब पावर में थे, जब ये लोगों को जो है बीजेपी का असली पावर क्या है और वो महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनके अतराफ जो है एक रिंग था पावर का, प्रोटेक्टिव रिंग। जैसा ही वो रिंग खत्म हो गया, अब गर्मी महसूस होने लगा, क्लाउड्स क्लियर हो गए। हाँ, क्लाउड्स क्लियर हो गए। अब जो है कुछ ना कुछ अब अस्तित्व बचाना, अगर अब मार फिर पड़ गई तो अब ये लोगों का वजूद खत्म हो जाता। तो और एक तरफ से देखा गया तो
इसके वजह से जितना कांग्रेस को लोग नुकसान करने के वास्ते कोशिश करे, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज के जैसा अब कांग्रेस का चेहरा एक ही अब उभर के आ रहा। लोग रीजनल पार्टीज के बारे में सोचने का कम हो गया, अब कांग्रेस की तरफ पूरा कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन अब यहाँ तक ये महदूद करे तो अब ये लोगों को असलियत मालूम हो रही। जैसा कि एक एक गिरते गए, रामविलास पासवान का भी पार्टी में जो है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ बीजेपी से क्या बोलते हैं अलायंस में 1-4 सीट्स अगर आए होंगे, वो पार्टी भी उतना ज़्यादा कुछ बिहार में वजूद में नहीं है। और आरजेडी का तो क्या हाल हो गया लास्ट इलेक्शंस में अपन देखे, बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल नोवेयर जैसा हो गई। तो अब बचे हुए कौन से पार्टीज हैं? अब बीजेपी का नज़र, इमीडिएट नज़र किस पे है? तो 2026 इलेक्शंस उत्तर प्रदेश पे है जी। उसके बाद में अगर पंजाब, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ ही मेरे ख्याल से पंजाब के इलेक्शन, पंजाब गुजरात जो भी है जो भी वो इलेक्शंस होने वाले हैं ना, तो अब नेक्स्ट वो लोग आम आदमी पार्टी को पंजाब पे भी कॉन्सेंट्रेट करते। अगर पंजाब भी आम आदमी पार्टी हार गई तो अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर एंड हो जाता तकरीबन से। तो फिर ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बचा लेना बोले तो ये लोग कुछ ना कुछ अब आवाज़ उठा रहे। सर, जून 6 को इंडिया ब्लॉक की एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग शेड्यूल है। इस बदलते हुए सिनारियो में जब रीजनल पार्टीज कमज़ोर हो चुकी है, इस मीटिंग में पावर बैलेंस किस तरफ झुका हुआ दिखना चाहिए? अब ये रीजनल पार्टीज पूरे ऑलमोस्ट उनका बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो गया। जी हाँ, जी। पहले अब आपको इंडिया गठबंधन मतलब इंडियन ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में, वजूद में आने के बाद में, मुंबई में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था जिसमें नीतीश कुमार भी थे। वो मीटिंग में इश्यू क्या था? नीतीश कुमार एक्चुअली इंडिया ब्लॉक का इनिशिएशन, यानी बीजेपी को अगर टक्कर देना है तो ऑल अपोजिशन पार्टीज एकजुट होके लड़ना है बोल के फर्स्ट नारा लिया नीतीश कुमार। अब बेचारा नोवेयर हो गया जैसे हो गया। तो नीतीश कुमार लेने के बाद में नीतीश कुमार इनिशिएशन लेके सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिलके और इसी तरह पूरे ममता बनर्जी को मिलके सब लोगों को, अपना अखिलेश यादव को, ये लोगों को सब मिला के बॉम्बे में वो सेकंड या थर्ड मीटिंग, एक मीटिंग तो भी पटना में हुआ था और एक मीटिंग बेंगलुरु में हुआ था, तीसरा मीटिंग मेरे ख्याल से या सेकंड मीटिंग है बॉम्बे में हुआ था। उद्धव ठाकरे पूरे, उसमें शरद पवार पूरे लोग थे वहाँ पे। उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी और आम आदमी, ममता बनर्जी, पूरे लोग, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और ये लोग पूरे थे उसमें। नीतीश कुमार का आश ये था, ख्वाहिश ये थी कि उनको कन्वीनर डिक्लेयर करना बोल के, लेकिन वो मीटिंग को पूरा फूट डाले कौन? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो ये लोगों को कांग्रेस से राहुल गांधी का नाम आए तो उसको किसी तरह रोकने का ये लोग मेंटली प्रिपेयर होके, उधर एक तरफ से जो है नीतीश कुमार को रोकना, दूसरी तरफ कांग्रेस को में भी रोकना। इसीलिए क्या करे, कांग्रेस में बोले तो राहुल गांधी को रोकना है, इसीलिए क्वाइटली मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम वहाँ पे कन्वीनर प्रपोज कर दिए। ममता बनर्जी प्रपोज करते ही उसको अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर देने के बाद में बाकी के लोगों को भी, अब राहुल गांधी भी ऑटोमेटिकली मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते ही, बिकॉज कांग्रेस पार्टी कन्वीनरशिप ले लेना। उसके बाद से फिर नीतीश कुमार क्या हुआ, इंडिया ब्लॉक से दूर होके फिर जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो उसके बाद में जो कुछ भी हाल हुआ लोग देखे थे। तो ये लोग, ये दोनों ही इनिशिएशन ले रहे कि भाई किसी तरह इंडिया ब्लॉक एक होके फिर मीटिंग चला के कुछ ना कुछ लेके आना बोल के। लेकिन अब पूरा जो है, अब लगाम किसके हाथ में आ गया? कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस को कई लोग बोल रहे बड़ी जीत नहीं है तो भी कांग्रेस को, नहीं, कांग्रेस के बारे में पॉलिटिक्स में कहावत है, कांग्रेस पार्टी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन कभी सकरात के हालत में आ गए तो भी लोग उसको पानी डाल के उसको जिंदा कर देते बोल के। दैट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव। कांग्रेस पार्टी कभी भी, आप पीवी नरसिम्हा राव के बाद में, बाबरी मस्जिद के बाद में, मतलब जो इलेक्शंस हुए 94 से लेके 2004 तक 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को कोई मुंह देखने वाला नहीं था। फिर यूपीए बन के आ गई। अब फर्स्ट टाइम जो है
अब बीजेपी को मौका दिए, 2 बार मौका दिए, तीसरे बार भी अब लास्ट मिनट वो वहाँ पे भी अगर एक ही बात पे आके रहते, मतलब उस दिन डिसीजन ये हुआ, इंडिया ब्लॉक का मेन स्लोगन क्या था, बीजेपी का अगर एक कैंडिडेट कहीं भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा था, उसके अपोजिट में ऑल इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक ही कैंडिडेट को कंटेस्ट करवाना। जी हाँ। तो ये क्या हुआ, फिर इलेक्शन के टाइम आते खुद ममता फिर बनर्जी अलग-अलग। फिर अलग अलग हो गए ना। जी जी जी। तो ये वहाँ पे ममता बनर्जी 4 से 5 सीटा नहीं देते बोल के वहाँ पे बैठ गए। इवन असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस को जो है नोवेयर करके असेंबली इलेक्शन में हार जाने के वास्ते कई रीजंस में कांग्रेस भी एक रीजन है। जी हाँ। तुम कांग्रेस का वोट बैंक कांग्रेस अपना निकाल ली, अगर कांग्रेस वोट बैंक को भी कम से कम साथ लेकर है तो थोड़े बहुत सीटां तो भी बचने के चांसेस रहते थे, वो भी परसेंटेज चले गया। ये पूरे वैसे सेम दिल्ली में भी वही हुआ, दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस अलग कंटेस्ट करी, आम आदमी पार्टी अलग कंटेस्ट। तो ये लोग खाली सिर्फ एक डयास में बैठने के वास्ते हाथ मिला रहे, मगर ग्राउंड लेवल पे वो यूनिटी नहीं दिख रहा ना। तो अब क्या हो गया, मालूम हो गया, मैं बोला ना वो रिंग हट गया, तो अब गर्मी महसूस होने लगी। तो अब ये लोग आए वहाँ, डेफिनेटली कांग्रेस डेफिनेटली कोई ना कोई क्वाइन अभी निकाल के, क्योंकि राहुल गांधी का छवि जितना बर्बाद करे पिछले ये लोग अब बीजेपी, और ऑटोमेटिकली उतना छवि अब बढ़ते जा रहा, और लोगों के सामने जो है राहुल गांधी एक ही अल्टरनेटिव दिख रहा, कांग्रेस पार्टी, चाहे वो प्रियंका हो या राहुल हो, लोग जो है उधर ही देख रहे हैं, यंगस्टर्स भी उधर ही देख रहे हैं। और देखो कभी भी हमेशा, अब रिसेंट एग्जांपल कर्नाटका का है, एक ज़माने में पावर ट्रांसफर कभी भी कांग्रेस में है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर को निकाल के दूसरा चीफ मिनिस्टर को लगाते रहते, उनके इंटरनल पार्टी रीजंस रहते। तो अब देखो कैसा हुआ, किसी को कुछ नहीं, स्मूथ पावर ट्रांजिशन हो गया। अब ये जो कांग्रेस पार्टी का जो ओल्ड क्या बोलते हैं, ओल्ड वाटर समझो, ओल्ड ब्लड, वो ओल्ड ब्लड है, वो सब जो है निकालने की कोशिश अब कर रहे। तो ऐसे पुराने लीडर्स के वो लोगों को जो है उनके बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए यंगस्टर्स जो बोल रहे किस तरह, उसके लिए वेस्ट में तमिलनाडु भी एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस बिना किसी बहुत बड़ी जीत के सिर्फ इस वजह से अपोजिशन का मेन सेंटर बन चुकी है क्योंकि बाकी पार्टनर्स कमज़ोर हो गए हैं। तो क्या कांग्रेस इस डिफ़ॉल्ट लीडरशिप का फ़ायदा उठा पाएगी? वही मैं बता रहा था अभी भी, पहले भी अपन बात उसी कंटिन्यू का सवाल है, कंटिन्यू के जैसा ही है। तो कांग्रेस को जैसा कि बीजेपी एक तरफ मजबूत होते जा रही जी पूरी तरह, तो अब जो भी इलेक्शंस हो रहे पूरा जीतते आ रहे, तो लोगों के नज़र में पहले से मतलब का बीजेपी थर्ड टर्म चल रहा, डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी रहती, उसका असर 24 इलेक्शन में ही दिखा, इसीलिए 240 सीट्स। अब बीच में SAR का आया, वो कुछ धांधलियाँ हो रहे, जीत रहे, वो अलग बात है, उसका असर कैसा रहता वो तो इलेक्शन में दिखेगा। तो अब एक्चुअली पॉलिटिकल सिचुएशन में देखा गया तो लोग को एक अल्टरनेटिव होना, अब ये लोग तो एकजुट होने वाले नहीं है, और रहा कौन, नमक कंकर कांग्रेस। तो उसको किसी तरह जो है कुछ भी करके लोग सपोर्ट करके उसको लेके आते, ये कभी भी है सो कांग्रेस को एक एडवांटेज है जब से, क्योंकि आज़ादी के टाइम से चल रहे सो पार्टी है, कई धक्के मुक्के खाने के बाद में 125 ईयर्स में कहीं हार भी जीती, कहीं जीत भी देखी, और सब गोल्डन एरा भी देखी, बुरे दिना भी देखे, सब देखी। लेकिन अब क्या है बोले तो ये चीज़, ये रीजनल पार्टीज के लीडर्स का जितना भी पावर देखो वो अपने अपने इलाकों में महदूद होके रहता जी। तो वो लोग जो है नेशनल लीडरशिप को, कांग्रेस जैसा भी देखो, राहुल गांधी को आप नेशनल लीडर के जैसा एक नज़र से देख सकते, आप उस वो दर्जा इमीडिएटली आप ममता बनर्जी को मिलो, इमीडिएटली अखिलेश यादव को देखेंगे, या नहीं तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को देखेंगे बोले तो उतना परसेंटेज जो है उनको पॉजिटिव होने मतलब वो लुक नहीं मिलता उनसे। तो वो एक डिसएडवांटेज है रीजनल पार्टीज को, और उनके ऊपर जो है ये मार लग के अब वो पूरे लोग जो है तकरीबन गिरे पड़े हुए हैं। ऐसे हालत में वो लोग कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे बोले तो फिर अब कांग्रेस को पकड़ के ही उठना है, या नहीं तो खुद अपना दुकान चला लेने का किसी को भी। और कांग्रेस को रहा सवाल, अब देखो कांग्रेस कहीं भी हार भी गए, कांग्रेस को इंडिपेंडेंटली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, कर्नाटका में है, कोई किसी के सपोर्ट को नहीं चल रहे, यहाँ पे तेलंगाना में 3 स्टेट्स में वहाँ पे है, और अपना तमिलनाडु में जो है कोएलिशन गवर्नमेंट है,
और बीच में अपन कहीं एक जगह तो नहीं छूट रहे, हिमाचल प्रदेश, हाँ केरला, तो 4 जगह तकरीबन इंडिपेंडेंट। केरला में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी वही हाँ। है ना, ऐसे बाकी का जो भी वो कोएलिशन है वो थोड़ा सपोर्ट हो रहा है। इसीलिए अब ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स, तो लोगों को के जहन में ये भी रहता ना भाई कि कभी भी कुछ भी बीजेपी के साथ टक्कर देना है। तो और वो राहुल कांग्रेस गांधी का का ही। स्टेटमेंट भी वही हरियाणा में सद्भावना यात्रा में हम्म, आज या कल ये छत्रपा पूरे जो है खत्म भी हो जाने दो, कांग्रेस पार्टी एक ही है, बीजेपी को शिकस्त दे सकती और उसके साथ लड़ सकती बोल जी के। हाँ। तो ये एक चीज जो है लोगों में है, तो उसको सिर्फ जो है एक सपोर्ट मिलना है। सपोर्ट मिलना है। तो अब ये रीजनल पार्टीज में वो कल मीटिंग में क्या होता, उसके बाद कांग्रेस का एक रुख, एक क्लैरिटी आता उसमें से। सर, तमिलनाडु की सिचुएशन बहुत ही अजीब सिचुएशन मोड़ ले चुकी है। वहाँ एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके ने डीएमके को पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए टीवीके का साथ दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोकल क्लैशेस की वजह से नेशनल लेवल पर इंडिया ब्लॉक के अंदर बड़े क्रैक्स आ जाएंगे? नहीं, एक तो क्लियर कट कहोगी ये चीज में राहुल जी। गांधी का ये बोल्ड डिसीजन है, जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। डीएमके पुराना पार्टनर है हम्म, और डीएमके के पास आज टीवीके के पास कोई एमपीस नहीं है। हम्म, इंडिया ब्लॉक में स्ट्रांग पार्टनर डीएमके है। जी हाँ। लेकिन जब बात वहां पे उसूलों की आई, डीएमके तो इमीडिएट गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन पे नहीं है वहां पे। ये डीएमके मिलके गवर्नमेंट बनाने के अब कुछ हो रहा, बल्कि कुछ वो चला हुआ अलग। जी हाँ। लेकिन कांग्रेस के सामने क्योंकि एक मैसेज, जो लोग बदलाव चाह रहे हैं उनके साथ में कांग्रेस है। कांग्रेस चलती, साथ देती उनका। यूथ तो के ये साथ भी कांग्रेस ईद है। के साथ भी थे, ये मैसेज पहुंचाना था। तो इसीलिए एक बोल्ड डिसीजन लेके अब डीएमके इंडिया ब्लॉक से हट भी सकती, वो चीज भर्ती करने के वास्ते टीवी के आ सकता। जी हाँ। अब या नहीं, अब डीएमके को भी कुछ ये नहीं, वहाँ पे कुछ मतलब वहाँ सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। तो इंडिया ब्लॉक करने के बाद में यहाँ नेशन पार्टी इंडिया ब्लॉक में कंटिन्यू भी हो सकता, या नहीं तो बाहर से सपोर्ट कुछ कर सकता इमीडिएट। तो वो तो दरार का मतलब ये है कि भाई रह के भी पार्टी में रह के भी अलग कंटेस्ट करे, सो चीज़ें कौन, आम आदमी पार्टी रहने दो, टीएमके रहने दो। तो सिर्फ लास्ट टाइम इलेक्शंस में मिल के इंडिया ब्लॉक जैसा कंटेस्ट करे बोले तो उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के बीच में अच्छे तालमेल बन गई थी। तो वो लोग वहाँ पे बीजेपी को अच्छा स्ट्रांग सबक तो सिखाए, क्योंकि उनके शिफ्ट अभी जितने भी सीट्स है तकरीबन सीट्स में इंडिया ब्लॉक में मैक्सिमम सीट्स में है बोले तो कांग्रेस के बाद में सेकंड समाजवादी पार्टी है ना। तो अब समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस बचाना पड़ेगा ये आइंदा 2027 में इलेक्शंस में जो होने वाले हैं। तो जब तक इंडिया ब्लॉक अगर मजबूत हो गई, वहाँ पे कुछ एक 2027 इलेक्शंस को टारगेट करते हुए ये लोग पूरे हम इकट्ठा है बोल के अगर कुछ दिखा सके तो डेफिनेटली चेंज, या नहीं तो अब 6 को क्या होता वही मालूम हो जाता ना, अपन 6 के दिन मीटिंग के बाद भी अपन ये कर सकते। सर, सियासी माहिरीन का कहना यह है कि जब रीजनल पार्टीज कमज़ोर होती है तो देश बाइपोलर पॉलिटिक्स यानी अमेरिका की तरह 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, इसके पहले भी अब 89 तक तो 2 ही पार्टीज थे ना। जी हाँ। तो उसके बाद में जो है रीजनल पार्टी स्ट्रांग हुए। रीजनल पार्टीज रहने से क्या है बोले तो रीजनली जो लोकल इश्यूज है उसको जो है एड्रेस करने के वास्ते वहाँ पे जो है डेवलपमेंट के वास्ते पूरा सस्टेनेबिलिटी रहता बोल के। अगर 2 ही पार्टीज रहे, अब 2 ही पार्टी रहे तो भी स्टेट में एक स्टेट में बीजेपी रह सकती है, एक स्टेट में कांग्रेस रह सकती है। जो भी पार्टी सर्वाइव होना है तो लोकल इश्यू को पहले उठाना ही पड़ता। सपोज तेलंगाना में कांग्रेस है, कल सेंटर में भी कांग्रेस है, फंड्स ला लेने रहने दो, कुछ भी करना। यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम में राजशेखर रेड्डी यहाँ पे सीएम, मतलब इमीडिएटली सेकंड टर्म जो है कर नहीं सके, और जब तक था तो अच्छे सारा फंड्स लेके आ गया, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरुआत हो गई, पोलावरम प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद भी रख लिया। सब यहाँ पे रियल एस्टेट का बूम भी आया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज भी आए, कहीं कुछ चलते रहा है ना।
तो उसी तरह लोकल जैसा कि 2 पार्टी सिस्टम के वजह से कुछ नहीं, थोड़े थोड़े इश्यूज जो है थोड़ा नेग्लेक्ट होते, अगर लीडर अच्छा रहा चीफ मिनिस्टर तो उन भी वो एड्रेस करके लेके जा सकता है। तो इंडिया में पहले 2 पार्टी सिस्टम ही मैक्सिमम या ट्रायंगल होता था, तो उसके बाद रीजनल पार्टीज डेवलप हुए। तो उसके वजह से मैं नहीं समझता हूँ कि भाई कोई स्ट्रक्चरल को डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को उसकी वजह से कोई नुकसान होता, बल्कि तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हो सकता कि थोड़े इश्यूज नेग्लेक्ट होंगे, मगर कोई ना कोई उसे एड्रेस करने वाला तैयार हो जाता उसी वक्त में। सर, पिछले साल महाराष्ट्र के बड़ी हार के बाद, नहीं पिछले साल महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र में सर, पिछले साल महाराष्ट्र में बड़ी हार के बाद और बाकी स्टेट्स के नुकसानात के बाद भी क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के पास अब रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई ठोस अल्टरनेटिव नैरेटिव बचा है, या फिर ये अलायंस सिर्फ एक दूसरे को बचाने की कोशिश तक महदूद हो सकते हैं? नहीं, एक तो है अपने नेशन वाइड में कई इश्यूज है जी, वो इश्यूज कोई भी एड्रेस नहीं, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी चीख पुकारा कर रही किस पे, बेरोजगारी, ये जो इन्फ्लेशन, ये पूरे हर इश्यूज पे कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही। अब क्या है, नेशनल मीडिया पूरा जो है रूलिंग पार्टी के अंडर में रहने से उतना आवाज़ नहीं सुने आ रहा। नैरेटिव बिल्डअप करने की नहीं है, अब खाली सिर्फ ये लोग इकट्ठा होके लोगों के जो मसाइल है उसको लेके आगे बढ़े तो बीजेपी के ऊपर ठोस टक्कर दे सकते, प्रेशर बिल्डअप कर सकता। क्योंकि अब ये जो काकरोच जनता पार्टी है, इमीडिएटली यूथ कैसा रैली हो गया उसके पीछे, और गवर्नमेंट कैसा, हुकूमत कितने परेशानी में है, उसके अकाउंट्स में क्लोज करा के, ब्लॉक करा के, हैक करा के, कुछ करा के वो लोग फिर भी अभी भी हाँ सब अभी तो वो चल रहा ना। फिर वो लोग डेली कुछ ना कुछ कॉल दे रहे, कुछ ना कुछ मैसेज आ रहे, वो पूरा तो चल रहा। तो अब कई चीज़ें, अब नीट एग्जाम का है गड़बड़ हो रहा, कई जगह धरना हो रहे लोकल लेवल पे, वो पूरा कहीं फोकस नहीं हो रहा। अब अगर ये लोग सब एक हो गए तो अब देखो, अगर ये लोग सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो अब नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट वो लोगों का समाजवादी पार्टी होगा। तो उसके बाद पूरे अनाकोंडा पूरा निगल दिखे जाता, तो खुद ब खुद उनके वजूद खो बैठते। तो या कांग्रेस साइड में आओ या नहीं तो फिर बीजेपी के जाकर दूंगा। लेकिन बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी उसके साथ जाते उसको निगल देता। अब जीता जागता है एग्जाम्पल इमीडिएटली नीतीश कुमार है, तो क्वाइटली उनको जो है चीफ मिनिस्टर से पोजीशन से हटा के लेके जाके राज्यसभा में देके बैठ गए, वहाँ पे बिहार को हड़प लिए। तो तकरीबन अब ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में जो है बीजेपी की हुकूमत में रूल है। अब नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में भी वो लोग ऑलरेडी प्लान बनाए, वहाँ से ग्राउंड लेवल वर्कआउट कर रहा। अब अगर ये पार्टीज पूरे अगर एक हो गए तो क्या है, मैन पावर बढ़ेगा, कुछ फाइनेंशियली एक दूसरे का हेल्प होगा, तो थोड़ा बढ़ने की कोशिश रहती। तो इमीडिएटली कुछ इनके पास नैरेटिव इशू भी है, बिल्डअप करने के इश्यूज है, सब कुछ है। नहीं है बोले तो सिर्फ ओनली वन एक कमिटमेंट, एक यूनिटी, और एक दूसरे के ऊपर जो है टांग खींचने के बजाय ईगो फैक्टर्स छोड़ के किसी एक को अगर लीडरशिप में जाने के अगर ये लोग एक बात पे आ गए तो बीजेपी को जो है बहुत बड़ा शिकस्त इमीडिएटली तो चैलेंज तो दे सकते उसको, उसके ज़्यादा बहुत अच्छा फाइटिंग स्पिरिट भी ये लोगों में डेवलप होता है, या अदरवाइज जी। इसाकी सर, आपने इतनी बारीकी से इस बड़े सियासी बदलाव को हमारे ऑडियंस के सामने रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, रीजनल पार्टीज का यह सवाल सिर्फ किसी एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इंडिया की फेडरल पॉलिटिक्स के बदलते हुए रुख की तरफ एक बड़ा इशारा है। क्या मल्टी पार्टीज डेमोक्रेसी अब धीरे धीरे दो बड़ी ताकतों के बीच का मुकाबला बनती जा रही है? ये देखना बेहद अहम होगा। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कन्वर्सेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैंडिड टॉक्स के इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।